तो A4 प्लस A8 बराबर 24 कह रहा है, तो A प्लस 3D प्लस होगा A और A जुट जाएगा 2A प्लस 10D बराबर 24। सबको आधा कर देते हैं, दो कॉमन है, उभय निष्ठ है, तो A प्लस 5D बराबर 12, इक्वेशन नंबर 1। ये समझ में आ रहा है ना? कमेंट ये आ रहा है समझ में? ये भी 2 हटा दिए, 5 दूनी 10, यहाँ भी 12 दूनी 24। अब पुनः एक और कंडीशन दिया है, छठे और 10वें पदों का योग कितना है? 44 है। तो A6 प्लस A10 बराबर 44। A प्लस 5D A प्लस 9D बराबर 44। अब 2A हो जाएगा फिर आधा कर देते हैं, A प्लस 7D बराबर 22। ये दोनों इक्वेशन समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? एकदम आसान है, सिंपल प्रोसेस है। समीकरण 1 में घटाने पर, तो समीकरण 1 है A प्लस 5D और बराबर है 12, यहाँ A प्लस 7D बस घटाना है, चिन्ह चेंज कर देंगे, ये समाप्त हो जाएगा। माइनस 2D बराबर D बराबर 5 ना, D बराबर 5 किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। समीकरण 1 में तो समीकरण 1 है A प्लस 5D बराबर 12, तो A प्लस 5D, D के जगह पर क्या करना है? बराबर 12। इसका मतलब है A बराबर 12 माइनस 25, तो A बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 13। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? प्रथम 3 पद, तो AP का प्रथम 3 पद, ये 3 पद क्या होंगे? A प्लस D A प्लस 2D होगा ना? तो A एक तो स्वयं हो जाएगा माइनस 13, एक हो जाएगा माइनस 13 प्लस 5, और एक हो जाएगा माइनस 13 प्लस 2 गुणा 5। अब की बार सबको हल करके लिख दो, हो जाएगा। ये हो गया पहला माइनस 13 माइनस 8 और 10 माइनस 3 कम, तो ये हो गया एपी का प्रथम 3 पद। करा क्वेश्चन, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपया मासिक वेतन पर कार्य करना आरंभ किया। पहले वर्ष, पहले माह का वेतन कितना है? 5000। अब कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि होती है, किस वर्ष उनका वेतन 7000 हो जाएगा? पहले वर्ष का वेतन कितना है जी? 5000।
दूसरे वर्ष का वेतन 5,000 में 200 जोड़ देना है। कौन बतिया रहा है? काहे क्या होता है? हाँ तो मिस्त्रियां मत करो, देखो है ना 5,200 होगा ना। तो इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। अंतिम माह का वेतन कितना? 7,000 रुपया। ये पता नहीं है कॉमन माह, इसलिए अंतिम माह। ठीक है, यही कर है कितना होने वाला है। तो प्राप्त श्रेणी, पहले श्रेणी देख लेते हैं क्या होगा। श्रेणी 5,000 5200, अच्छा 54 लिख दें, चलो ठीक है। 7,500 7,000। हाँ श्रेणी एपी में है। हाँ ये गलती अब एकदम सुधार लिए हो तुम लोग, एपी में है एकदम, ये जरूर लिखना है। पता चल गया एपी में तो फॉर्मूला लगा देंगे। ए कितना है, अब बी कितना है, 80 कितना है, देखो तो बी कहाँ से आएगा? हम तो बी कहे हैं। ठीक है, हम बी पूछे हैं। डी बराबर 200 है, ए एन बराबर 7,000। अच्छा तो सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 7,000 बराबर 5,000 एन माइनस 1 है। अच्छा 5,000 गुना ऊपरों छूट गया है। हाँ ठीक है 200। ठीक है 7,000 में से घटा दो 5,000 बराबर अच्छा 200 घट गया। तो कौन वर्ष में? 11वें वर्ष में वेतन कितना हो जाएगा? हो जाएगा छः 7 8
तो पहले सप्ताह की बचत 5 रुपया, दूसरे सप्ताह में कह रहा है कि हर सप्ताह में 1.75 बढ़ रहा है, तो 5 + 1.75 होगा ना, तो 6.75। तीसरे सप्ताह में तो 6.75 में फिर 1.75 बढ़ जाएगा, तो 8.50 हो जाएगा। इस तरह से अंतिम सप्ताह में कह रहा है क्वेश्चन कि 20.75 रुपया होता है, तो कितना सप्ताह लगा, ये पूछ रहा है। तो मतलब श्रेणी एक प्राप्त हुई जो 5, 6.75, 8.50 ... 20.75 जो कि एपी में है, एपी में है। तो ए बराबर कितना 5 और डी बराबर 1.75। एन बराबर हमें निकालना है और ए एन बराबर मान लेंगे हम, यहां दिया हुआ है 20.75। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। ए एन है 20.75 बराबर 5 प्लस एन माइनस 1 गुणा 1.75। तो ये 5 इधर कर देते हैं, 20.75 माइनस 5 बराबर एन माइनस 1 गुणा 1.75। ये 5 घट गया, क्या बचा 15.75 बराबर एन माइनस 1 गुणा 1.75। एन माइनस 1 बराबर 15.75 बटा 1.75। दशमलव हटा दो, एन माइनस 1 बराबर 1575 बटा 175, कटेगा तो 9 में अब कट जाएगा। एन बराबर 9 प्लस 1, एन बराबर 10, तो एन बराबर 10। 10वें सप्ताह में बचत 20.75 रुपया होगा।